अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज की अहम तरीन खबरों को शामिल करेंगे। ब्रिटिश एयरवेज किस मुल्क के मुसाफरों से कतराने लगी, खतरा बढ़ गया। प्रीति पटेल को मिली बड़ी कामयाबी, ऐलान कर दिया। इंग्लैंड की अलहदगी के बाद यूरोपीय यूनियन के लिए एक और बड़ा दचका। ने तारकीन वतन के लिए हुकूमत का बड़ा मंसूबा तैयार। तो इन खबरों की तफसीलात जानने के लिए यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली अपडेट को शामिल करेंगे कि ब्रिटिश एयरवेज किस मुल्क के मुसाफरों से कतराने लगी, खतरा बढ़ गया। भारत में कोरोना की वबा की संगीन सूरत हाल के बायस यूरोपीय एयरलाइन को वहां की परवाज़ों के लिए अमले को काहिल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अमला भारत जाने वाली परवाज़ों से कतराने लगा है और भारत जाने वाली परवाज़ों पर ड्यूटी से इनकार कर देता है। तफसीलात के मुताबिक भारत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और वहाँ वबा से हर रोज़ 3 से 4 लाख लोग मुतासिर हो रहे हैं, जबकि हलाकतें भी 4,000 के हिसाब से रोज़ हो रही हैं। ऐसे में भारत के लिए परवाज़ें चलाने वाली बरतानी सरकारी एयरलाइन ब्रिटिश एयरवेज का अमला भी भारतीय परवाज़ों से कतराने लगा है, क्योंकि इन्हें खदशा होता है कि भारत जाने से वो भी कहीं वबा से मुतासिर ना हो जाए। बरतानी अखबार इंडिपेंडेंट के मुताबिक ब्रिटिश एयरवेज को भारतीय परवाज़ों के लिए अमले का इंतज़ाम करने में मुश्किल पेश आ रही है। अमला भारत जाने वाली परवाज़ों पर ड्यूटी से इनकार कर देता है। अमले के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए अब ब्रिटिश एयरवेज ने भारत जाने वाली परवाज़ों के अमले के लिए वहां रात का क़याम ख़त्म कर दिया है, जिसके नतीजे में अब भारत परवाज़ें ले जाने वाला अमला वहां पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर ही रहेगा और वहीं से वापसी की प्रवास पर आ जाएगा। न्यूज़ के मुताबिक एयरलाइन ने इसके अलावा मुलाजमीन को ये सहूलत भी दी है कि अगर वो इसके बावजूद भारत जाने वाली प्रवास पर ड्यूटी में कोई मुश्किल महसूस करते हैं तो वो फॉर्म भरकर इस ड्यूटी से आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगरचे बरतानिया ने 23 अप्रैल से भारत को रेड लिस्ट में शामिल कर दिया था, जिसके बाद वहाँ से सिर्फ बरतानी शहरी और फैमिली वीज़ा होल्डर्स ही सफ़र कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि प्रीति पटेल को मिली बड़ी कामयाबी, ऐलान कर दिया। यूके होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने नया इमिग्रेशन मंसूबा जो है उसको फाइनल कर दिया है। उन्होंने तमाम लीडर्स के साथ बातचीत करने के बाद इस नए मंसूबे को अमली जामिया दे दिया है और इस इमिग्रेशन का ऐलान करते हुए प्रीति पटेल ने कहा है कि हम बरतानिया को मज़ीद महफूज तर बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर डिजिटल बॉर्डर सिस्टम पेश कर रहे हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि वो ना तो इमिग्रेशन के खिलाफ हैं और ना ही इमिग्रेंट्स के, बल्कि वो बरतानिया को महफूज बनाना चाहती हैं और उनका ज़्यादातर ध्यान यूके बॉर्डर्स को कंट्रोल करना और पूरी तरह से बॉर्डर्स को डिजिटल करना है। और अब आने वाले चंद दिनों में बॉर्डर्स को डिजिटल सिस्टम के तहत चलाया जाएगा और यूके में आने और जाने वाले अफराद का मुकम्मल डाटा लिया जाएगा और उस डाटे को महफूज किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो अफराद यूरोपीय यूनियन से आने और जाने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए ETA यानी कि अमेरिका की ETA स्कीम की तर्ज पर तैयार किया गया निज़ाम है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय शहरियों को भी सफ़र से कबल फॉर्म भरना होगा, जिसे बरतानी हुकाम चेक करेंगे। और एयरलाइन इस वक्त तक यूरोपीय शहरियों को बरतानिया के सफ़र की इजाज़त नहीं देगी जब तक इन्हें बरतानी हुकाम से क्लियरनेस नहीं मिल जाती है। इसके साथ यूरोपीय शहरियों से 9 पाउंड तक फ़ीस वसूल की जाएगी और इस मंसूबे पर अमल दरामद से वीज़ा फ्री होने के बावजूद यूरोपीय शहरियों के अमली तौर पर बरतानिया का सफ़र रुकावट फ्री नहीं रहेगा। जानिब इस नए मंसूबे के मुताबिक उन्होंने कहा है कि लोगों को तेज़ी के साथ अब डिपोर्ट किया जाएगा। इस नए प्लान में डिपोर्टेशन भी शामिल है, जैसा कि वो पहले एक बयान में कह चुकी हैं कि हम डिपोर्टेशन के हवाले से नहीं रुकेंगे और ये कार्रवाइयाँ ऐसे ही जारी रहेंगी।
के अलावा प्रीति पटेल की जानिब से ये भी कहना था कि हम अब यूके नेशनैलिटी लॉ को भी चेंज करने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से इस नेशनैलिटी लॉ को चेंज नहीं किया गया है और अब नेशनैलिटी के हवाले से भी यूके में काफ़ी रद्दोबदल देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा और रिफ्यूजी एजेंसी ने प्रीति पटेल के इस नए मनसूबे पर काफ़ी तनकीद की है, क्योंकि इनकी जानिब से कहना था कि ये तमाम इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ है। करते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि इंग्लैंड की अलहदगी के बाद यूरोपीय यूनियन के लिए एक और बड़ा दचका। बरतानिया के बाद एक और अहम यूरोपीय मुल्क की यूरोपीय यूनियन से राहें जुदा होने का इम्कान बढ़ गया है। कई बरसों से जारी मुज़ाकरात अचानक ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने इस ऐलान को अफसोसनाक करार दिया है। बरतानिया के ब्रेग्जिट होने के बाद यूरोपीय यूनियन के लिए दूसरा बड़ा दचका करार दिया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया के खुशहाल तरीन ममालिक में शामिल यूरोपीय मुल्क स्विट्ज़रलैंड अगरचे बाज़ाब्ता यूरोपीय यूनियन में शामिल नहीं, ताहम यूरोपीय यूनियन और स्विस हुकूमत के दरमियान मुआहदों के नतीजे में दोनों के दरमियान ताल्लुकात यूनियन के रुकन ममालिक जिसे ही हैं यूरोपीय शहरी स्विट्ज़रलैंड जाकर बस सकते हैं, और यही सहूलत स्विट्ज़रलैंड के शहरियों को यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में हासिल है। इसी तरह यूरोपीय यूनियन और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान तिजारत भी रुकन ममालिक की तरह फ्री है। यूरोपीय यूनियन अब इन ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाना चाहती थी। के दरमियान 13 बरसों से मुज़ाकरात चल रहे थे, ताहम बुध को अचानक स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने ये मुज़ाकरात नाकाम करार देकर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ऐलान के बाद बरतानिया के ब्रेग्जिट होने के बाद यूरोपीय यूनियन के लिए दूसरा दचका करार दिया जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड हुकूमत के ऐलान के बाद यूरोपीय यूनियन और स्विट्ज़रलैंड के दरमियान ताल्लुकात भी बरतानिया की तरह हो सकते हैं, जहां यूरोपीय शहरियों के मुस्तकिल क़याम की सहूलत ख़त्म हो सकती है और आज़ादाना आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद की जा सकती है। देखते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि नए तारकीन वतन के लिए हुकूमत का बड़ा मनसूबा तैयार। से 8,000 से ज़ायद तारकीन वतन दाखिल होने के बाद स्पेन की हुकूमत की मुश्किलात बरकरार हैं और 4,000 से ज़ायद अफराद को वापस मराकश भेजने के बावजूद सैकड़ों तारकीन को पनाह देना पड़ी गई, क्योंकि स्पेन कानून इन्हें वापस भेजने की इजाज़त नहीं देता। तफसीलात के मुताबिक मराकश से स्पेन के इलाके में दाखिल होने वाले 8,000 से ज़ायद तारकीन वतन में से ज़्यादातर यानी तकरीबन 4,000 से ज़ायद मराकश शहरियों को तो स्पेन वापस भेजने में कामयाब हो गया, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे के तहत मराकश के शहरियों को कबूल नहीं किया जाता। ताहम स्पेन की मुश्किलात जल्द ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मराकश से आने वाले तारकीन में सैकड़ों 18 बरस से कम उम्र के तारकीन भी शामिल हैं और स्पेन इन्हें वापस नहीं भेज सकता। इसी तरह इनमें दीगर अफ्रीकी ममालिक के तारकीन भी हैं जिन्हें मराकश कबूल नहीं करेगा। स्पेन की हुकूमत और हुकाम का कहना है कि कम उम्र तारकीन की तादाद 1500 से ज़्यादा है और इनमें 10 से 13 साल के वो लड़के भी शामिल हैं जो तनहा तैरकर या में पानी उतरने का फ़ायदा उठाकर चलते हुए स्पेन की हदूद में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। कुछ तो इससे भी कम उम्र बचे हैं। इन कम उम्र तारकीन को में मुंतकिल किया गया है जो इनसे बढ़ गए हैं। ताहम स्पेन हुकूमत अब इन तारकीन को इस जजीरे से मुल्क के मरकजी हिस्से में मुंतकिल करने पर गौर कर रही है और इसे उम्मीद है कि मुख्तलिफ रीजन्स इन कम उम्र तारकीन को कबूल करने पर तैयार हो जाएंगे। आज की अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।